पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार भृगु के कुल में प्रमति नाम के एक पुरुष उत्पन्न हुए। प्रमति की पत्नी का नाम प्रतापी था। प्रतापी के गर्भ से रुरु मुनि का जन्म हुआ था, जो महान तपस्वी थे। उसी समय की बात है, स्थूलकेशी नाम के कोई एक ऋषि हुए थे। वे बड़े धर्मात्मा और सत्यवादी थे। एक समय की बात है, मेनका नाम की अप्सरा नदी के जल में क्रीड़ा कर रही थी। उस अप्सरा पर विश्वावसु ऋषि की दृष्टि पड़ी और उन दोनों का संयोग हो गया। कुछ महीनों बाद मेनका ने स्थूलकेशी मुनि के आश्रम के निकट एक कन्या का प्रसव किया और वह स्वर्गलोक चली गई। स्थूलकेशी ऋषि ने उस कन्या को अपने पास रख लिया। उस कन्या का नाम उन्होंने प्रम द्वारा रख दिया और उस अनाथ कन्या का पालन पोषण किया। समय के साथ वह कन्या बड़ी हो गई। उस कन्या में सभी शुभ लक्षण थे। एक बार रुरु मुनि ने प्रम द्वारा को देखा और उस पर मोहित हो गए। इसके बाद अपने आश्रम में आकर रुरु मुनि कुछ खिन्न से रहने लगे। अपने पुत्र की यह दशा देखकर रुरु मुनि के पिता ने उनसे उनकी खिन्नता का कारण पूछा। तब रुरु मुनि ने कहा कि मैं स्थूलकेशी मुनि की पुत्री प्रम द्वारा से विवाह करना चाहता हूँ। रुरु मुनि के पिता यह बात सुनकर सोचने लगे कि स्थूलकेशी मुनि के आश्रम पर जाकर शुभ वचनों से पहले उन्हें अपने अनुकूल बनाते हैं, बाद में उनसे अपने पुत्र के लिए प्रेम द्वारा का हाथ मांगते हैं। स्थूलकेशी मुनि भी इस विवाह के लिए मान गए। दोनों मुनि साथ रहकर अपने पुत्र और पुत्री के विवाह की तैयारी करने लगे। उसी समय एक दिन प्रेम द्वारा अपने घर के आंगन में घूम रही थी। घर के आंगन में एक अलसाया हुआ सांप पड़ा था। प्रेम द्वारा का पैर पड़ते ही सांप ने प्रेम द्वारा को डस लिया। उसी क्षण प्रेम द्वारा के प्राण पखेरु उड़ गए और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। प्रेम द्वारा के मृत शरीर को यूं धरती पर पड़े हुए देखकर सारे ब्राह्मणों में हाहाकार मच गया। सभी लोग आकर वहां पर खड़े हो गए और कहने लगे, यह क्या हो गया? विवाह के शुभ महोत्सव पर यह कैसी अहितकर घटना घट गई? स्थूलकेशी मुनि घर के बाहर आए और अपनी पुत्री को मरे हुए देखकर विलाप करने लगे। कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, परंतु उनके दुख का अंत होते नहीं दिखा। किसी तरह से रुरु मुनि के पास भी यह समाचार पहुंचा, तो वह रोते हुए उस स्थान पर आए जहां पर प्रम द्वारा का घर था और उसका मृत शरीर पड़ा था। वहां आकर मृत शरीर को देखकर रुरु मुनि को बहुत दुख हुआ और सबकी बातें सुनकर वे बहुत ही आहत हुए। किसी तरह से लोगों की भीड़ में से रुरु मुनि बाहर आए और नदी के तट पर जाकर दुखी होकर यह सोचने लगे, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? रुरु मुनि सोच रहे थे, क्या मुझे आत्मदाह कर लेना चाहिए? किंतु आत्महत्या जैसे घृणित कार्य को करने से मुझे क्या मिलेगा? क्या मेरी वो प्रिया प्रम द्वारा जीवित हो जाएगी या फिर परलोक में मुझे पत्नी रूप में प्राप्त होगी? ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है, उल्टे मेरे सर पर आत्महत्या का पाप लगेगा। इसलिए इस समय आत्महत्या जैसा कार्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद रुरु मुनि सहसा ही उठकर खड़े हो गए और हाथ में नदी का जल लिया और प्रण किया, यदि मैंने अपने जीवन काल में निष्ठा पूर्वक अपने माता पिता की सेवा की है, वेदों का अध्ययन किया है, सदा सच ही बोला है, किसी को दुख नहीं दिया है, तो यह मेरी प्राण प्रिय प्रम द्वारा जीवित हो जाए, नहीं तो मैं अवश्य ही अपने प्राण का त्याग कर दूंगा।
और सर्पों का विनाश कर दूंगा। यह कहकर रुरु मुनि ने हाथ में लिया हुआ जल धरती पर छोड़ दिया। रुरु मुनि अपनी भावी पत्नी की मृत्यु के शोक से दुखी होकर यूं विलाप कर रहे थे। तब भगवान का भेजा हुआ एक दूत वहां पर आया और रुरु मुनि से कहने लगा, मुनिवर, आप ऐसा दुस्साहस क्यों कर रहे हो? क्या कभी मरी हुई स्त्री जीवित हो सकती है? आप अभी परम द्वारा को भूल जाओ, और मरने के बाद कैसा प्रेम? आप अपने लिए कोई एक दूसरी स्त्री ढूंढ लो और उससे विवाह कर सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करो। ऐसी मूर्खता मत करो। मेनका की ये कन्या थी, उसकी आयु समाप्त हो गई, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। आयु समाप्त होने पर तो सारे प्राणी मर जाते हैं। देवदूत की बातें सुनकर रुरु मुनि कहने लगे, अब चाहे परम द्वारा जीवित हो या न हो, यह बात सत्य है कि मैं किसी अन्य स्त्री से कभी विवाह नहीं करूंगा। रुरु मुनि की यह बात सुनकर देवदूत अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, मुनिवर, आपकी पत्नी को जीवित करने का एक उपाय है, जिसका लाभ पूर्व काल में देवता लोग उठा चुके हैं। आप चाहे तो अपनी आधी आयु पत्नी को देकर उसे जीवित कर सकते हो। देवदूत की यह बात सुनकर रुरु मुनि तुरंत ही अपनी आधी आयु देकर परम द्वारा को जीवित करने के लिए तैयार हो गए। उसी समय विश्ववसु मुनि भी विमान पर बैठकर वहां आ गए। अपनी पुत्री की मृत्यु का समाचार सुनकर उनका वहां पर आना हुआ था। तब देवदूत और रुरु मुनि दोनों धर्मराज के पास गए और उनसे कहा, धर्मराज, यह विश्ववसु मुनि और मेनका की कन्या है, जिसको स्थूल केसी मुनि ने पाल पोस कर बड़ा किया है। रुरु मुनि के साथ इसका विवाह तय हुआ है। देवदूत कहने लगे कि आयु समाप्त हो जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई है और अब अपनी आधी आयु देकर रुरु मुनि इसे पुनः जीवित करना चाहते हैं। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज कहने लगे, यदि तुम परम द्वारा को जीवित करना चाहते हो तो जाओ, रुरु मुनि की आधी आयु देकर इसे जीवित कर दो। देवदूत ने आश्रम पर आकर परम द्वारा को जीवित कर दिया। इसके बाद रुरु मुनि और परम द्वारा का विवाह हो गया और दोनों अपनी आयु समाप्त होने तक सुख पूर्वक रहे। एक समय की बात है, जब रुरु मुनि भूमि पर विचर रहे थे, तब उन्हें वहां एक अजगर दिखाई दिया। रुरु मुनि ने झट से लकड़ी हाथ में ले ली और उस अजगर पर वार करने लगे। लकड़ी की चोट लगते ही अजगर ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं विषैला नहीं हूँ, केवल उन सांपों जैसा दिखता हूँ। अजगर की बात सुनकर मुनि कहने लगे, मेरा नाम रुरु है। पूर्व काल में एक सांप ने मेरी पत्नी को डस लिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। तभी मैंने प्रण लिया था कि मैं सांपों को मार डालूंगा। तभी से मैं सांपों को मारते हुए पृथ्वी पर विचर रहा हूँ। रुरु मुनि कहने लगे कि मैंने आज तक मनुष्य की तरह बात करने वाला सांप नहीं देखा है। सच बताओ, तुम वास्तव में कौन हो? तब अजगर कहने लगा, मुनिवर, प्राचीन समय की बात है। मैं एक ब्राह्मण था। मेरा एक मित्र था जिसका नाम खेचर था। खेचर बड़ा ही धर्मात्मा, सत्यवादी और जितेंद्रिय ब्राह्मण था। मूर्खतावश मैंने एक तृण का सांप बनाया और खेचर के समीप फेंककर उसे धोखे में डाल दिया था। उस समय वह अग्निशाला में बैठकर अग्निहोत्र कर रहा था। सर्प को देखकर वह आतंकित हो गया। उसके सभी अंग कांपने लगे। उसमें घबराहट उत्पन्न हो गई। सर्प तृण का था,
यह रहस्य खुलते ही उसने मुझे श्राप दे दिया कि अरे मूर्ख, तूने मुझे तृण का सर्प बनाकर डराया है, इसलिए तू भी सर्प बन जा। मैं उसी क्षण सर्प बन गया। जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो मैंने अपने मित्र से बहुत देर तक क्षमा मांगी। मेरे इस तरह क्षमा मांगने के बाद मेरी उस मित्र खेचर का हृदय द्रवित हो गया और उसने कहा, आगे चलकर रुरु नाम के एक मुनि होंगे। सर्प के काटने से उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। तब वह सांपों को मारने का प्रण लेंगे और एक दिन जब तुम्हें मारेंगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे मुनिवर, ब्राह्मण को हिंसा शोभा नहीं देती, अहिंसा ही उसका आभूषण है। इसलिए आप हिंसा करना छोड़कर अहिंसा को अपना लीजिए। मेरे मित्र के वचन आज सत्य हो गए। आप मुझे मुक्ति दिलाने आ गए। इस तरह रुरु मुनि द्वारा ब्राह्मण सर्प योनि से मुक्त हुआ।